मकर संक्रांति आ जाए और दही की बात ना हो तो बड़ा गुनाह हो जाएगा। और ये देखिए, दही का मतलब बिहार में सुधा का ही दही होता है। तभी तो हम आ गए हैं सुधा के दही फैक्ट्री के अंदर, और इधर में दही बन रहा है। और आज आप देखेंगे कि दही कैसे तैयार होता है। तो वो मिठास वाली दही जो आपके घरों में खुशियों को चार चांद लगा देता है, वो कैसे तैयार होता है, कैसे पैक होता है और कैसे आपके घर तक पहुंचता है। चलिए प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग तो समझते थे कि दही ही पैक होता होगा। यहाँ तो देख रहे हैं दूध आ रहा है इसमें। जी, कर्ड पास्चराइजर है। यहाँ पे हम लोग कर्ड के लिए मिल्क पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज करने के बाद होमोजेनाइज करते हैं। ये होमोजेनाइजर है। इसमें क्या होता है? होमोजेनाइजर में फैट ग्लोबुल्स को ब्रेक डाउन करता है। मतलब जो हाँ, यूनिफॉर्म आम भाषा में समझे तो छाली और दही को जी मिक्स कर दिया। जी, मतलब घोट दिए, यही वाला बात हाँ। इसमें हो रहा है। टैंक में दूध स्टोरेज होता है ये वाला इसमें जी जी, यहाँ से प्रोसेस होकर के दूध इस सारे टैंक में आ जाएगा। हाँ, ये 42 डिग्री पे स्टोर होता है। और 42 डिग्री पे स्टोर होने के बाद अब हम लोग इसको पैकिंग में लेते हैं। तो पैकिंग में ले जाने के लिए पहले हम लोग कल्चर ऐड करते हैं। जो कल्चर हम लोग फ्रीज ड्राइड कल्चर मंगाते हैं, उसमें स्टेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया होता है, उसको हम लोग मिक्सिंग करते हैं। मतलब दही के भाषा में अगर सामान्य तौर पर समझा जाए तो दही जमाने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें आमतौर पर हम लोग घरों में दही डालते हैं, जोरन जिसको बोलते हैं। तो जोरन में जो बैक्टीरिया होता है, उस प्रोसेस किया हुआ बैक्टीरिया, उसमें सिर्फ वही हो, दूसरा कोई नहीं हो, इस तरह का चीज वही बता रहे हैं। वही बैक्टीरिया रिफाइंड किया हुआ आता है और उसको इसमें कंटेनर में ही मिक्स किया जाता है, ताकि बाहर के वातावरण में टच होगा तो दूसरा बैक्टीरिया उसमें प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इस टैंक में ही उसको मिक्स कर दिया जाता है। और फिर वहां से होता उसके है, बाद हम लोग पैकिंग में लेते हैं। पैकिंग में उसको लेकर के चलते हैं और आगे दिखाते हैं। आप इतना बड़ा स्टोरेज है यहाँ, और एक दिन में इन सारे टैंक को कितनी बार खाली कर देते हैं आप लोग? ये अभी हम लोग का जो डिमांड है, तो डिमांड के अनुसार पर डे हम लोग 1 लाख केजी दूध ये दही बनाते हैं। 1 लाख केजी जी, इस प्लांट बरौनी प्लांट से 1 लाख केजी दूध, यानी दूध से दही जो है प्रतिदिन बनता है। और इधर में देखिए ये पैकिंग का प्रोसेस हो रहा है। ये यहाँ पे अभी 1 केजी में पैकिंग हो रहा है जी। ये जो डब्बा है, सामने से अगर प्रिंस कैमरा लेकर के आगे बढ़ेगा तो आपको दिखेगा। यहाँ से थोड़ा साइड देखिए, सामान्य तौर पर लोग समझते थे कि दही ही डायरेक्ट पैक होता होगा, जैसा हम भी समझते थे। अगर इसको एक बार खोल दीजिए सर, ये वाला बॉक्स को खोलिए। देखिए, पहले कंटेनर आ गया और कंटेनर में अब मिल्क जो है 4 कंटेनर जमा हुए, 4 उसमें नोजल लगा हुआ है और उस नोजल के आगे फिल्टर है। देखिए, दूध आ गया। दूध आने के बाद फिर नोजल ऊपर उठ जाएगा, फिर ये दूध आगे बढ़ेगा। सारे पर ढक्कन रखे जाएंगे। ये अगर एक बार दिखाएं, इधर में प्लीज थोड़ा कैमरा अगर पीछे ले तो आपको दिखाएं। कंटेनर है, ये कंटेनर घूमता है, कंटेनर वहां पहुंचता है और उसमें मिल्क जो है खुद ब खुद नीचे आ रहा है, उसमें भरा जा फिल हो रहा है और फिर आगे उसकी पैकिंग हो रही है। देखिए, फाइनल जो है डब्बा यही पैक हो जा रहा और फिर ऐसे छोटे छोटे कार्टून में पैक हो करके ये अंदर कौन सा कमरा, इंक्यूबेशन रूम में यहाँ से ले करके जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट पैक साइज है मेरा। ये अभी 80 ग्राम में है, इसके बाद 400 ग्राम में है। कितना ग्राम का दही पैक? ये 400 ग्राम का पैक है और ये प्रीमियम दही है। हाँ। हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी का दही है। हाँ। जैसे स्मार्ट दही है, स्मार्ट में भी अलग अलग पैक साइज का है। हाँ। स्मार्ट में हम लोग 3% फैट और 12% SNF रखते हैं। हाँ। और ये प्रीमियम दही जो है, इसमें हम लोग 17% TS रखते हैं। हाँ। 17% में 4.5% फैट होता है और 12.5% SNF होता है। अच्छा जी, ये प्रीमियम दही जो है 400 ग्राम का दही इधर में पैक हो रहा है। देखिए, सामने में कंटेनर है। अगर प्लीज सबसे ऊपर में उठाइए, देखिए इधर में ये कंटेनर है। ये कंटेनर नीचे खुद ब खुद जा रहा है, खुद ब खुद नीचे आ रहा है और वहां से ये आगे बढ़ता है। तो ये आगे बढ़ करके इसमें मिल्क देखिए फिल होता है। मिल्क फिल होने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है तो उसी पर पैकिंग का ऊपर में केस पैकिंग का रैपर आ जाता है और रैपर फिर सील होकर के आगे देखिए इधर में बढ़ता जा रहा है। इधर में ये उधर से जब आता है तो सुधा का मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसका प्राइस सब कुछ
यहाँ ये लेजर प्रिंटर के थ्रू इस पर खुद ब खुद ये प्रिंट होता है। ये देखिए, ये ऑटोमेटेड प्रिंट होते हुए निकलता है। और ये जो डेट आप सोचते होंगे कि मैनुअली मोहर लगाया जाता होगा, यहाँ जैसे ही पैकिंग के लिए निकलता है, इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका प्राइस और इसका वजन सब कुछ इसमें प्रिंट हो जाता है। ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन रूम है और इसका टेम्परेचर यहाँ में 43 डिग्री यहाँ पर देखिए मेंटेन रखने के लिए 43 डिग्री इसका टेम्परेचर है। और इसको खोला जाएगा अभी, देखिए ये खुल गया और इसके अंदर आ जाइए। एकदम बाहर ठंडा हवा और अंदर में पूरा गर्म वाला माहौल है। इधर में ये दही जम रहा है, अंदर में ये दही जम रहा है। और ये अलग अलग कंटेनर, इसके लॉट्स लिखे हुए हैं। देखिए लॉट 2, लॉट 3, लॉट 1, जहाँ जहाँ जैसे रखा गया है वैसे इसके लॉट लिखे गए हैं। और उस तरफ में जो है छोटे पैक वाले हैं। और सामान्य तौर पर लोग कहते थे कि फ्रीज करके दही जमाते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं जैसे हम लोग घर में कंटेनर को गर्म दूध में जोरन डाले और फिर वो उसको गर्म ही थोड़ा रखे, फिर वो जमता है। ठीक वही आप लोग पद्धति। ये 42 डिग्री जो होता है बैक्टीरिया का ग्रोइंग टेम्परेचर है, इस पे अच्छा से ग्रो करता है। और उसके बाद ना जब वो लैक्टिक एसिड का हम लोग रिक्वायर्ड लैक्टिक एसिड आ जाता है, इसके बाद हम लोग कोल्ड रूम में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं जब तक कि ये जम नहीं है। कितना देर रखते हैं इधर में? इसमें 4 आवर के लिए रखते हैं। 4 घंटे कोल्ड रूम है, इसका टेम्परेचर माइनस में है। देखिए जो देख सकते हैं यहाँ 8 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है उसका। और यानी पहले गर्म में दही जमा है उस दही को ठंडा करने के लिए लेकर के आए। जब मेरा लैक्टिक एसिड डिजायर्ड आ जाता है, इसके दही जम जाता है, उसके बाद हम लोग कोल्ड रूम में ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि फर्दर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो। अच्छा, मतलब कि बैक्टीरिया जितना जरूरत है उतना उतना लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा तो खट्टा हो जाएगा। जी, इसलिए उसको उतने देर के बाद यहाँ लेकर के उसको कोल्ड रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर वो दही एक बार चले कोल्ड रूम भी देख लें जी, बड़ा ठंडा होता है। लेकिन उधर 43 डिग्री टेम्परेचर से सीधा माइनस वाले डिग्री टेम्परेचर में हम लोग पहुंच गए। बड़ा ठंडा लग रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, ये शुद्धता का प्रतीक वाला दही, स्मार्ट दही है। और ऐसा कंटेनर हम लोग जो शादी ब्याह या कोई बड़ा आयोजन होता तब मंगवाते हैं। और ये यहाँ किस प्रोसेस से तैयार हो रहा था उसको हमने दिखाया। और जब इन सारे प्रोसेस से घूमता हुआ एक दही का ऐसा डब्बा जम करके तैयार होता है, तो फिर बड़े विश्वास के साथ हम उसको परोस दिखाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी विश्वास और बढ़ गया होगा। सुधा सच में 100% शुद्ध है और इसको उसी परंपरा और विश्वास के साथ परोस और खा सकते हैं जैसे हम आमतौर में घरों में खुद दही जमाते और खुद परोस करके खाते हैं। है ना कमाल का? तभी तो हम कहते हैं कि अपना बिहारी पहचान को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े। तो ऐसे बिहार में बने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाइए। सुधा के प्रोडक्ट जहाँ भी मिले उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका पैसा अपने स्टेट नहीं रह जाए और उसका रेवेन्यू अपने राज्य को भी प्राप्त हो, उसका भी ध्यान रखना। और सुधा तो आपकी सुविधा का ध्यान रख ही रही है।